विनती करता हूं, एक आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों में से मैं एक इच्छा आप लोगों के सामने जाहिर कर रहा हूं, वो आप लोगों की है या फिर मेरी मानिए या फिर आप लोगों की मानिए, लेकिन है हम में से ही किसी ना किसी की। देखिए बेटा, आप लोगों के साथ में याद करिएगा 2021 जनवरी का महीना, हम लोग काफी संख्या में थे, एक साथ एक बैच में काफी संख्या में हम लोग मिले हुए थे, एक परिवार हमने बनाया और 2020 से ही हम प्रयत्न कर रहे हैं एक परिवार को सक्षम बनाने में। आज हमारे जो परिवार के सदस्य हैं वो बहुत कम है, यानी कि हम टूट चुके हैं। तो बेटा आप लोग निराश मत होना इस चीज को लेकर कि सर ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से एक विनती और आग्रह करना चाह रहा हूं कि अगर आप लोग अभी भी अगर चाहते हैं, आप में से जिस प्रकार से जितने सदस्य छोड़कर जा चुके हैं, तो आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे अभी बता दें, ठीक है? क्योंकि उसके पश्चात ये होगा कि अगर मैं मान लो जिस प्रकार से मेरी तरफ से आप अगर एक भी रहेगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप एक भी नहीं रहेगा तब भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है? तो एक शिक्षक हूं मैं, तो मेरी भूमिका निभाऊंगा। लेकिन अगर आप में से भी बीच में अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपसे सबसे बेहतरीन मौका आपके पास अभी भी है कि आप अपना समय खराब ना करें। जिस प्रकार से मेरे अन्य साथी जो छोड़कर चले गए हैं, उनसे मुझे बड़ा दुख की बात यह है, मुझे ये दुख नहीं है कि उन्होंने कोचिंग छोड़ी है, मुझे ये दुख है कि उन्होंने अपना कैरियर छोड़ दिया। क्योंकि अगर वो भले चाहे जितना पैसा भी वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है एजुकेशन में, वो पैसा चाहे वो किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते हैं तो शायद आज वो बहुत अच्छी तरक्की कर लेते, ठीक है? लेकिन उन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट किया, टाइम भी इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा कुछ प्राप्त नहीं किया। यानी कि जिस चीज के लिए अपन जीते हैं, जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, उसके लिए हमें 100% देना पड़ता है। अगर आप 50%, 60% से अगर काम चलाना चाहो तो नहीं चलेगा। तो कुछ साथी हमारे बीच में से चले गए हैं, तो कोई बात नहीं है। देखिए ये तो संस्थान है, कोचिंग संस्थान है, इसमें हजारों विद्यार्थी आते हैं और चले भी जाते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मुझे कोई विशेष तौर पर, लेकिन आपके कैरियर पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इसका। क्योंकि आप लोग जो है अगर 4-5 महीने, अगर मान लीजिए अगर बच्चे जो है लास्ट फरवरी तक भी अगर वो लोग जुड़े रहते तो शायद उनका जीएस कंप्लीट हो जाता, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में जो है सेटल हो जाते हैं, ठीक है? कोई बात नहीं है, ऑप्शनल और सीसेट की बात छोड़िए, लेकिन अगर वो जीएस भी कंप्लीट कर लेते एक बार, और अगर उसका भी अगर वो समय पर रिविजन करते रहे, तो वनडे एग्जाम्स में से कोई ना कोई एग्जाम वो आसानी से निकाल लेते। लेकिन ना वो हिंदू रहे ना मुसलमान, जिसलिए आप लोग कहते हैं, एक कहावत है कि ना हिंदू है ना मुसलमान, तो बीच का रहना अच्छा नहीं है, या तो हिंदू बन जाओ या फिर मुसलमान बन जाओ। तो ये तो एक जातिवाद की बात आ गई, धर्म की बात आ गई, लेकिन बात यह है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं और आप लोगों के पास भी अगर इनकम का स्रोत नहीं है, वैसे मैं पैसों की वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं करता हूं इतना, नहीं, बाकी हर चीज यह है कि आप समय पर अगर सब चीज देखते रहते हैं तो सब कुछ चलता रहता है। पैसों की वजह से आज तक मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे आप में से हैं जो कि छोड़कर चले गए हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उन चीजों से, और पैसे भी जो है चले गए, उससे कोई मतलब नहीं है, चला जाता है, क्योंकि ये तो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की वार्ता होती है, एक व्यवहार होता है और एक उनका आपस में लगाव भी होता है। और दूसरी बात यह है कि आपस में मतलब विद्यार्थियों की मजबूरी भी समझते हैं। बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो उनको पैसों से मतलब होता है, उनको विद्यार्थी से मतलब नहीं होता है। मेरे को विद्यार्थी के पैसों से ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे उनसे मतलब है कि उसका कैरियर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका आने वाले भविष्य में वो किस प्रकार से, किस नजरिया से देश में या फिर किस प्रकार से वो समाज में रहेगा, तो उसका नजरिया बदलना मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। पैसों से मुझे कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग आप में से चले भी गए हैं, बहुत सारे लोगों ने पैसा भी नहीं दिया है, तो उसके लिए अपन बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से कह रहा हूं, फिर दोबारा विनती कर रहा हूं, आप लोग समझना इस शब्दों को, इस बात को समझना कि बेटा अगर आप 100% नहीं दोगे किसी चीज को तो कुछ नहीं मिलेगा। रियल बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं मिलेगा। आप जीएस कंप्लीट कर लो, उसके पश्चात भी आप मुझे कह सकते हैं कि सर आप आगे ज्यादा मेहनत हमें मत करवाइए, हम उस लायक नहीं है, ठीक है? ये कंपटीशन है, और यूपीएससी जैसा कंपटीशन में ऐसा आसान चीजें नहीं है कि आप एक साल में 6 महीने में सब कुछ कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। 3-3 साल, 8-8, 10-10 साल लोगों को कुछ नहीं कर पाए, आज वो बेरोजगार घूम रहे, कुछ नहीं है उनके हाथ में, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ दिया नहीं। 100% देना चाहिए था, वो नहीं दे पाए उस समय। अगर वो 100% देते तो शायद आज वो एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर होते हैं, लेकिन नहीं दे पाए। तो आप लोग भी इसी राह से गुजर रहे हो, इसी रास्ते से गुजर रहे हो, तो मैं फिर आप लोगों से विनती और आग्रह कर रहा हूं, जहां कहीं भी कोई भी विद्यार्थी मुझे कहीं भी सुन रहा है, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं सभी से, अगर आप लोग किसी चीज के लिए 100% नहीं देते हो तो वो चीज आपको कभी भविष्य में कभी भी आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप स्टाम्प पर लिखकर दे, मैं आपको दे देता हूं। अगर आपका मन भटकता है, अगर आपका मन दूसरी जगह पर है, अगर आपके पास में कुछ नहीं है, जैसे इकोनॉमिक स्रोत सबसे बड़ी बाधा आती है स्टूडेंट लाइफ में,
पैसा सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट लाइफ में, और पैसों की वजह से ही विद्यार्थी क्या करते हैं, कई बार अपना कैरियर, अपना भविष्य जो है डुबा देते हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जब अगर ऐसा साथी या फिर ऐसा एक परिवार मिले जहां पर आपको पैसों को इंपोर्टेंस नहीं दी जाती है, बल्कि आपके उद्देश्य, आपके लक्ष्य को और आपके टारगेट को अगर महत्व दिया जा रहा है, तो वहां पर शायद कहीं ना कहीं आप में कमी है। उस चीज को आप समझो, कहीं ना कहीं आप लोगों में कमी है। तो ये यूपीएससी का फील्ड है बेटा, बहुत बड़ा मैदान है, जितनी दूर लगा सको उतनी लगा लेना। आपके एक के कहने से नहीं, बल्कि एक सीट के ऊपर अगर मैं मान के चलूं तो एक सीट के ऊपर 1 लाख विद्यार्थी होते हैं, उनमें से आपको टॉप करना होता है। और वो उसका एक नतीजा यही होता है कि 1 लाख की जो भीड़ होती है हमारे पीछे, एक विद्यार्थी के पीछे 1 लाख की जो भीड़ होती है, उनमें क्या होता है कि वो 100% कभी दे ही नहीं सकते। उनमें से एक ही व्यक्ति ऐसा होता है कि जो 100% देता है। आप में से भी बहुत सारे, आप लोगों को देखते देखते मैंने शुरुआत में जो है 18 बच्चों का बैच प्रारंभ किया था। आप लोगों को अच्छे से याद होगा, 18 लोग मेरे साथ में जुड़े थे। पहला बैच आपका जिसको याद करिए, 18 लोग हमारे साथ में थे, और 18 लोगों के अंदर से आज हमारे साथ में मात्र आपके साथ में 2 लोग हैं। अब आप सोचिए कि वो 16 लोग कहां गायब हो गए, और उनका 1 साल तक, बहुत सारे लोगों ने तो 1 साल तक पढ़ा कंटिन्यू, 1 साल मेहनत की, उसके बावजूद छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं कैरियर आपका अंधकार में नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वापस आकर ज्वाइन कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप जहां भी जाएं बेटा, वहां पर 100% देना, आपसे विनती है। नहीं तो आप आपका कैरियर कभी नहीं बना पाओगे जिंदगी में, इस चीज का विशेष ध्यान रखना, नहीं तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। रियल बता रहा हूं मैं, ये मेरा जीवन का एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। छोटी सी उम्र है मेरी, ज्यादा उम्र नहीं है, आप लोगों का ही साथी हूं, आप ही के परिवार का मेंबर हूं मैं भी। लेकिन एक मेरा अनुभव ये कहता है कि जीवन में अगर किसी चीज को हम मन से नहीं चाहते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। अगर किसी चीज को मन से चाहने लग जाता है तो पूरी कायनात उसको जुटा देती है, उसको मिलाने के लिए हमें जुटा देती है, हमारा साथ देती है, हमारा सहयोग देती है। तो उस चीज को आप समझिए, और साथ में आपके घर वालों के जो अरमान है, आपके जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट है, आपकी जो जीवन शैली है, उसको आपको कैसे जीना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बल्कि आप लोग इस चीज को अच्छे से परिचित होंगे, और ये सब चीजें आप बहुत गहराई से जानते होंगे, क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट लाइफ में हैं। स्टूडेंट लाइफ के साथ में आप एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति का प्रेशर, जनता का प्रेशर, प्रशासनिक अधिकारियों का प्रेशर झेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में आकर आत्महत्याएं कर लेते हैं, फिर बाद में जाकर पोस्टर त्याग देते हैं। तो बेटा इस प्रकार का सिस्टम जो है, इसको पहले ही आप समझकर चलिए। इन सब समस्याओं का सामना करेंगे तो आप अभी से बहुत मजबूत हो जाएंगे। आप ये मत समझिए कि ये समस्याएं अभी है, थोड़े दिनों बाद में खत्म हो जाएगी, नहीं। प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद में तो समस्याएं शुरू होती है। यहाँ तो बहुत छोटा स्तर है, यहाँ तो आपके आसपास के वातावरण से, और दूसरी बात आपके आसपास का वातावरण के साथ में आपका इनकम का जो स्रोत है उनसे लड़ना होता है ना। लेकिन आने वाले समय में आपको किन किन चीजों से लड़ना है, किन किन चीजें आपके जीवन में बाधा आएगी, ये तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते अभी। एक बात यह है कि आपको इकोनॉमिक स्रोत जो है वो वहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, इकोनॉमिक स्रोत आपके पास आ जाएगा, यानी कि पैसे की कोई कमी नहीं है आपके पास, पावर की कमी नहीं होती है, बल्कि उसको संचालन करना, उसको चलाना, और जनता को जो है स्वाभाविक रूप से आंसर देना, और उनके साथ में अपने आप को जो है बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है बेटा। ठीक है, हर वक्त कहां मुस्कुराना है, कहां हंसना है, कहां खाना है, कहां पीना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है, कहां जाना है, कहीं नहीं जाना है, तो उन चीजों का डिसाइड भी आप नहीं कर पाते हो। बहुत मुश्किल होता है, वो समय बहुत मुश्किल है। तो अगर आप इन मुश्किल दौर से, अगर इतनी सी बाधाओं को अगर आप दूर नहीं कर सकते भी, तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो इससे बेहतरीन है कि जब भी अगर सपना सोचकर आए यूपीएससी के, नए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आप लोगों को कोई जुमलेबाजी वाली बात नहीं कर रहा हूं, मैं बल्कि आपसे सीधा सीधा बता रहा हूं कि जो भी विद्यार्थी तैयारी करने के लिए आते हैं, मुश्किल से या फिर आसानी से कहूं मैं, या फिर साधारण शब्दों में कहूं तो 3 वर्ष जो है पहले, या तो आपकी उम्र 21 वर्ष नहीं हुई हो, या फिर उम्र हो गई हो, तब भी आपको एग्जाम की दृष्टि से अगर मैं कहूं, और अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए बेटा 3 साल एग्जाम के सिलेबस को देना पड़ता है। वो भी अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, तो अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हैं तो आपको 2 साल आपको देने होंगे। ठीक है, इससे नीचा अगर आप बात करें कि मैं 12 महीने में, 6 महीने में क्लियर कर जाऊंगा, तो जिंदगी भर के लिए वो सपना रह जाएगा। याद रखना इस बात को। यूपीएससी पैटर्न और एग्जाम सिलेबस और वर्तमान समय का कंपटीशन और वर्तमान समय की बुक रीडिंग
ये जो स्किलें है ना आपकी, वर्तमान समय में आप किताबें लेकर आइए, एक किताब में आपको कोई पर्याप्त चीज मिलेगी नहीं, क्योंकि किताब छापने वाला भी इस बात को जानता है कि मुझे भी बिजनेस करना है। वो पहली किताब निकालता है, उसका दूसरे दिन ही दूसरा संशोधन निकाल देता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, उसको बिजनेस करना है। तो उसको आप लोगों से मतलब थोड़ी है। दुनिया में आपको किताबों का अगर बात करें, कोचिंग संस्थानों की बात करूं मैं, या फिर किसी भी स्रोत की आप बात करिए, तो पर्याप्त कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ चीजें छूट जाती है। तो बेटा 3 साल तो, 1 साल तो यूपीएससी के प्रिपरेशन का सिलेबस देखने में, कोचिंगों का नजरिया समझने में, बुक्स का नजरिया देखने में, आपने आसपास की जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, उनको आने से रोकने में 1 साल तो वैसे ही निकल जाता है। 1 साल के बाद में सिलेबस समझ में आता है, 1 साल बाद में शुरुआत करते हैं पढ़ाई की, दूसरे साल के अंदर, 2 साल के अंदर सिलेबस समाप्त होता है, तो 3 साल तो वैसे वैसे ही हो गए बेटा आपके। और चौथे साल में आप लोग एग्जाम देते हैं, या तीसरे साल में आप लोग एग्जाम देते हैं, तो तब जाकर आप कुछ कर सकते हो। तो यही मेरा जीवन का, और मतलब मैं कहूं तो यूपीएससी का एक टारगेट बच्चों के पास में होता है, जो आप लोग लेकर आते हैं, जो सपना कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक की उम्र में, कक्षा 12वीं तक की उम्र में आप सोचते हैं, वो सपना रियल में सपना होता है। उस टाइम आप में कुछ अलग ही चीजें होती है, जो कि आपके दिल से वो बातें निकलती है। उस समय आप याद करिए, कक्षा 6 से लेकर, या फिर आप कक्षा 1 से लेकर आप कक्षा 10वीं 12वीं तक की कहानी आप याद करिए। 12वीं तक आप लोग 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे आप लगातार बैठकर आते थे, स्कूल में आप बैठते थे। उसी के बाद में आप घर पर आकर भी आपको पढ़ाई करनी होती थी, आपको होमवर्क करना होता था, बहुत सारे डिसीजन आपको लेना पड़ता था, घर परिवार का काम भी आपको देखने को पड़ता था। आज आपके पास में वो सब स्रोत नहीं है। मात्र आपके पास अभी जो है 5-6 घंटे जो आप देते थे, जो आपने स्कूल लाइफ में 5-6 घंटे एक साथ दिए हैं, स्कूल में जाने के बाद में या फिर घर पर आने के बाद में, वही टाइम आज अगर आप लोग यूपीएससी को देते हैं, तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे बेटा। घर परिवार की बातें हैं, उनको आप संभालें या ना संभालें, आप कुछ भी करें या ना करें, लेकिन फिर भी 6 से 7 घंटे तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। ये रियलिटी है और ये वास्तविकता है, आप इसको माने या ना माने। लेकिन यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को क्लियर करना बहुत आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल चीजें हैं, और इसको मुश्किल चीजों को आसान बनाना भी एक स्मार्ट स्टडी का तरीका होता है। उसको आप लोग अपनाएंगे, तब जाकर आप 2 साल में सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। अभी जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि हम लोग जीएस पार्ट को समाप्त करने में 1 साल खपा दिए, और अभी तक भी हमारा जीएस समाप्त नहीं हो रहा है। 14 महीने हो गए मुझे जीएस पढ़ाते हुए, जिसमें से हमने 1 महीने की छुट्टी ली थी, बीच में 1 महीना की छुट्टी हो गई थी लॉकडाउन की वजह से, और भी बहुत सारी समस्याएं आ गई थी, इस कारण से जो है छुट्टी हो गई थी। और इसके पश्चात भी आज हम 13 महीने कंप्लीट हो गए, मुझे 13 महीने से मैं पढ़ा रहा हूं, और हम स्मार्ट स्टडी के तौर के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जीएस खत्म नहीं हो रहा अभी तक, आप देख लीजिए। लेकिन हमने तैयारी प्री और मेंस को साथ में लेकर चले हम लोग हमेशा से। और भी दूसरी बात, अगर मैं हर सब्जेक्ट को ऑप्शनल की दृष्टि से भी थोड़ा दृष्टिगत करवा रहा हूं बच्चों को, ताकि बच्चों को ऑप्शनल भी ले तो उनको आसान लगे। और दूसरी बात, कभी अगर ऐसा सवाल पूछता जाता है, कई बार यूपीएससी के सिलेबस में बाहर से सवाल नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि जीएस पार्ट में से जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, उसमें जितना डीपली सवाल होता है, वही सवाल इधर मेंस में डाल दिया जाता है, तो बच्चों को वहां पर दिक्कत हो जाती है। इस कारण से हम ऑप्शनल को, मेंस को और प्रीलिम्स को, तीनों को एक दृष्टि में लेकर एक स्मार्ट स्टडी के तौर पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें इतना समय लग गया, ठीक है। लेकिन ये गारंटी के साथ कहता हूं, जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई है और जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। बाकी हम ज्यादा झूठे वादे नहीं करता हूं आपसे, और मैं क्लियर कह रहा हूं कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो रियल में आप 3 साल लेकर आइए, 3 साल आप जेब में लेकर आइए कि मैं 3 साल तक तो मेरे पास इकोनॉमी का स्रोत है। पैसे बहुत जरूरी है, स्टूडेंट लाइफ में पैसों के बगैर कुछ नहीं कर पाओगे, ये भी रियलिटी है। पैसे जो है इतने इंपॉर्टेंट रखते हैं, इतनी इंपॉर्टेंस रखते हैं कि पैसे चाहे तो आपका एक दिन खराब कर सकते हैं, और पैसा चाहे तो 1 साल भी आपका खराब कर देते हैं। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी है जो आज खुद टीचर है, खुद बच्चों को शिक्षा देते हैं, आज उनके सामने इतनी बड़ी बाधाएं आ जाती है, वो कहते हैं सर करे क्या, बच्चों को संभालना, घर वालों को संभालना, और फिर कोचिंग का प्रेशर संभालना बहुत मुश्किल होता है सर। लेकिन क्या करें, अपने आप को करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है बेटा। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है दुनिया में। ये बस कहने की बातें होती है, लोग छोटा सा कह देते हैं कि अरे यूं ही क्लियर हो जाता है। कैसे क्लियर हो जाता है? पहले एक बार सिलेबस का एक पैराग्राफ तो पढ़ के बताइए, सिलेबस के 2 टॉपिक तो आप कंप्लीट करके बताइए, कभी स्रोत तो ढूंढ कर बताइए, तब पता चलता है कि हाँ यूं ही हो जाता है।
स्टूडेंट लाइफ में एक जो वर्कर जो काम करता है, सारे दिन शारीरिक मेहनत करता है, उससे भी ज्यादा मेहनत विद्यार्थी 6 घंटे में कर देता है। और यकीनन मान के चलिए, विद्यार्थी अगर आप 6 घंटे ढंग से पढ़ने बैठ जाइए, आपको 6 घंटे के अंदर भूख लगने लग जाएगी वापस। एनर्जी इतनी वेस्ट होती है। एजुकेशन बहुत डिफरेंस चीज है, जिसके अंदर लोगों को दिखाई नहीं देता है कि हम क्या कर रहे हैं। शारीरिक मेहनत करने वाला, पसीना बहाने वाला हर व्यक्ति दुनिया में दिखता है, लेकिन स्टूडेंट एक ऐसी स्ट्रगल होती है, एक जीवन की ऐसी मजबूत कड़ी होती है, और जीवन का एक ऐसा दौर होता है, एक ऐसा संघर्ष होता है जो दुनिया को नहीं दिखता है, लेकिन जो करता है उसको दिखता है। आज आपकी जो फीलिंग है, आपकी जो आज आप जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, वो वही व्यक्ति आपकी समझ सकता है, आपका शिक्षक हो या फिर आपका गार्जियन हो या फिर आपका गाइड करने वाला व्यक्ति हो। वही, अगर वो उस परिस्थिति से गुजरा है तो वही समझ सकता है। जिस प्रकार से आज मैं आप लोगों की हर परिस्थिति, हर समस्या समझ जाता हूं तुरंत। क्यों? आपके मैसेज करने के तरीके से ही मैं समझ जाता हूं कि बच्चा किस परिस्थिति में है, किस प्रॉब्लम में आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को 4-4, 5-5, 6-6 महीने तक फीस के लिए डिस्टर्ब नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं जो हूं बहुत अमीर हूं, या फिर मैं एक बहुत बड़े धनाढ्य वृक्ष विलोम करता हूं, या फिर मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं जो मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। बल्कि बच्चों को समझना पड़ता है। स्टूडेंट लाइफ है बेटा, ये इसको समझना पड़ता है। इसको समझना बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत सारे लोग इसको बचपन में समझ लेते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपनी लास्ट उम्र निकाल देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं समझ पाते हैं। स्रोत आपके पास है और फैसला आपके हाथ में है। अगर तैयारी रियलिटी में अगर आप करना चाहते हैं, न्यू विद्यार्थियों से मेरी गुजारिश है, मेरा फरमाइश है, या फिर मेरी आप लोगों से विनती है, मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है आप लोगों से कि अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, और ये वास्तविकता है, रियलिटी है, लाइफ में अगर कुछ पाना चाहते हो, तो यूपीएससी जैसे फील्ड में अगर आप आना चाहते हो तो 3 साल का समय तो आपको देना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, एक विकल्प और देता हूं मैं आप लोगों को। जिस विद्यार्थी को अगर यूपीएससी टीचर्स, यानी कि जिसको आप यूपीएससी की तैयारी करने वाला जो गाइडेंस बोलते हैं, ठीक है, जो टीचर्स बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, जो शिक्षक बोलते हैं, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आपको यूपीएससी के सिलेबस को 5 साल तक ऐसे घोलकर पीना है जिस प्रकार से आप शाम सुबह आपका खाना तैयार करते हैं, वैसे ही आपको यूपीएससी का सिलेबस तैयार करना होता है। ठीक है, तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखेंगे तो तब जाकर ही आप कुछ कर सकते हैं। तो शिक्षक बनना भी इतना आसान काम नहीं है। 5 साल आपको यूपीएससी के सिलेबस के साथ में खिलौना की तरह खेलना पड़ेगा। उसके हर एक पॉइंट को, हर एक मोड़ को, हर एक बिंदु को समझना पड़ेगा, तब जाकर आप एक शिक्षक बन सकते हो। कई सारे लोग मेरे पास मैसेज कर रहे थे, खासतौर पर 3 विद्यार्थियों ने मेरे पास ये मैसेज किया था कि सर मैं आने वाले समय में, मेरे भविष्य में मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहता हूं, लेकिन मैं आने वाले समय में एक शिक्षक बनना चाहता हूं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो बेटा ये चीज आपके लिए है कि अगर आप लोग तैयारी करने के साथ अगर आप यूपीएससी के टीचर बनना चाहते हो कि मैं यूपीएससी की तैयारी बच्चों को करवाऊं, मैं बच्चों को हेल्प कर सकता हूं, मेरी रुचि इसमें है, तो बेटा इसके लिए आप लोगों को 5 साल सिलेबस के साथ में बहुत डीपली खेलना पड़ेगा। अगर आप नहीं खेल पाओगे तो सब्जेक्ट का एक पॉइंट, आपका जो सिलेबस का एक पॉइंट जो है वही आपको डिस्कार्ड कर देगा, वही आपको बाहर निकाल देगा। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान में पढ़ाना या फिर अपने आप को दुनिया के सामने पेश करना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। तो इस चीज को समझने के लिए मिनिमम अगर मैं मान के चलूं तो 4 साल तो आपको लगेंगे कि आप पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से करें, सिलेबस का मोड समझे, पिछले पेपर्स आप देखें, दुनिया के जो नोट्स बिक रहे हैं, दुनिया की जो किताबें बिक रही है उनको भी आप देखें। उसके पश्चात उन सब चीजों को देखकर एक नई युग की, एक नई शुरुआत की आप लोग करें। नया युग या नई शुरुआत अगर आप कर सकते हैं तो आप एक स्टूडेंट से आप एक टीचर बन सकते हैं, अन्यथा अगर आप टीचर नहीं बन पाओगे। ठीक है, डिग्रियां लेना, डिग्रियां तो हर कोई ले लेता है बेटा, एमए कोई भी कर सकता है, बीएड कोई भी कर सकता है, बीए कोई भी कर सकता है, डिग्रियां हर कोई कर सकता है, लेकिन अपने अंदर जो टैलेंट है उसको दुनिया को नहीं दिखा पाएगा कोई भी विद्यार्थी। तो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है जीवन में। तो बस इतना ही काफी है। बस मैं इतने ही शब्द के साथ में मेरी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि अगर आप लोग यूपीएससी की फिर तैयारी करने आ रहे हो तो आपको 3 साल लेकर आना होगा। इकोनॉमिक स्रोत आपके पास होना चाहिए, नहीं तो अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इकोनॉमिक स्रोत के अंदर आप छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाइए, आप स्कूल पढ़ाने जाइए, या फिर आप खुद कोचिंग चलाते हो, या फिर कोई भी स्रोत हो, लेकिन या फिर आपके पेरेंट्स आपको देते हो। पेरेंट्स वालों से साफ कह देना 3 साल के लिए उम्मीद मत करना, कोई भी एग्जाम 3 साल में क्लियर नहीं होने वाला मेरे से। अगर आप पैसा दे सको तो बताओ, नहीं तो उसके बाद में फिर आगे अगर घर वाले मना कर देते हैं कि बेटा 3 साल में तो हम शादी करने की सोच रहे हैं, तो फिर घर वालों को कह दो कि आप बस शादी का ख्वाब लेके बैठ जाइए, अब मुझे पढ़ना है मेरे हिसाब से।
फिर उसके हिसाब से आप लोग अपना खुद का काम करिए, जो भी आप करना चाहते हैं। कोई भी काम कर सकते हैं, दुनिया में कोई भी काम कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम का इतिहास पढ़िए आप लोग, भीमराव अंबेडकर की जीवनी पढ़िए आप लोग, पता चलेगा बहुत कुछ किया है महापुरुषों ने, हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ये समझ के चलिएगा। तो दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि जब दुनिया में अगर अखबार बेचने वाला व्यक्ति अगर उस शिखर तक जा सकता है, चाय बेचने वाला अगर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते क्या? तो घर वालों से पहले ये अनुमति ले लेना, साफ साफ घर वालों से कह दो कि अगर देखिए पापा हो या मम्मी हो या भाई हो, देखो कि अगर मुझे कुछ जीवन में मुझे बनना है और मैं बनूंगा, तो इसके लिए आप लोग मुझे 3 साल देंगे। अगर आप 3 साल दे सकते हैं तो ही मेरे को कहिए और तो ही मुझे पढ़ने के लिए भेजिए, अन्यथा मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, पहले घर वालों की राय जान लो। घर वाले अगर मान लो, घर वाले ऐसे होते हैं कि 12 महीने तैयारी करवा दी, अभी हमारे साथ बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उनके साथ में यही हुआ, 12 महीने तैयारी करवाई, उसके बाद में कह दिया कि बेटा अब हमारी बस की बात नहीं है। अब बस की बात नहीं है तो फिर बच्चा क्या करे? उसका तो जीवन खराब हो गया ना, क्योंकि आधा सिलेबस उसका कंप्लीट हो गया, इधर 70% सिलेबस है, 30% अनकंप्लीट हो गया। अब 30% के अंदर वो पूरी जिंदगी अगर वो मेहनत करेगा तब भी नहीं निकल पाएगा। अगर वो 5 साल भी उस सिलेबस को घोल कर पीने की कोशिश करेगा तो 30% भी कंप्लीट नहीं कर पा सकता। ये यूपीएससी है, इसमें एक गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है, एक शिक्षक की या फिर गाइड जिसको आप बोलते हैं, तो गाइड करने वाले व्यक्ति की बहुत जरूरत पड़ती है इसमें, क्योंकि गाइड करने वाला व्यक्ति इस एक स्मार्ट स्टडी का तरीका बताता है, वो बहुत पहले बहुत मेहनत करता है, तो एक गाइड करने वाले व्यक्ति की बहुत जरूरत पड़ती है इसके अंदर। अगर मान लो आप उस चीज को ही नहीं समझ पा रहे हो कि गाइड करने वाला कौन है, या फिर आपको गाइड करने वाला ही नहीं मिला हो, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक गाइड करने वाले का डायरेक्शन होता है कि वो समाज के हर नजरियात को समझता है, कहाँ कोचिंग वाले बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ बुक डिपो वाले बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ किताब प्रकाशन वाला कर रहा है, कहां पर कौन सी किताब में कौन सा स्रोत छुपा हुआ है, कहां से सिलेबस में कौन सा मोड़ आ रहा है, एग्जाम पैटर्न वर्तमान समय का क्या हो रहा है, पहले क्या था, कितना परिवर्तन किया गया है, सवाल किस प्रवृत्ति से पूछे जा रहे हैं, इन सब चीजों का जवाब केवल आपको एक ही व्यक्ति दे सकता है, जो कि आपका गाइडेंस हो सकता है, बाकी और कोई नहीं दे सकता। तो वो 30% सिलेबस जो आपका छूट गया है, उसी को जो विद्यार्थी कोचिंग छोड़ चुके हैं या फिर जो विद्यार्थी छोड़ना चाहते हैं, अगर वो 30% सिलेबस भी अगर आप 1 साल में कंप्लीट कर लेते हो, 2 साल में कंप्लीट कर लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको यूपीएससी क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता इस दुनिया में। आप लोगों के पास स्रोत है, आप लोग चाहें जो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं इतना ही कहकर, और आप लोग समझदार हैं, अपना कैरियर आप खुद डिसाइड करिए। यूपीएससी के फील्ड में आना है, 3 साल अपने साथ लेकर आइए, इकोनॉमिक स्रोत अपने पास में होना चाहिए। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है। इसके बाद में पहला यूपीएससी एक ही चीज मांगती है, इकोनॉमिक स्रोत भी होना चाहिए, आपके जीवन में स्ट्रगल भी होनी चाहिए, आपके पास समय भी होना चाहिए इसको देने के लिए। और तीनों चीज अगर आपके पास नहीं है तो समझ जाइए। और चौथी भावना आपकी त्याग की भावना होनी चाहिए। आप पार्टी भी छोड़ना पड़ेगा, आपको शादी समारोह भी छोड़ना पड़ेगा, घर के बहुत सारे जरूरी त्योहार भी आपको छोड़ने पड़ेंगे, सब कुछ त्यागना पड़ेगा, एक सन्यासी बनना पड़ेगा यूपीएससी के लिए। मैं कुछ नहीं कह सकता। और तो अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग कुछ करियर में बनना चाहते हैं और आपने सपना देखा है, तो ये उद्देश्य लेकर आप आइए, इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए, नहीं तो जीवन खत्म है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर क्लास और हमारा सेशन जो है शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा अलग पॉइंट पर हम चले गए थे, तो फिर मिलते हैं आप लोगों से।